मनीष जी, मैं बता दूं आपको कि आज सैन्य कमांडर लेवल की बैठक होने वाली है। ये 5वीं बैठक है और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो अफसर हैं, आर्मी अफसर इंडिया और चाइना की साइड के, वो बैठक करने वाले हैं। और खास बात यह है कि मोल्डो में, यानी कि चीन की तरफ ये बैठक होगी और चीन ने ही इस बैठक को कॉल किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि ये 5वीं बार है जब चीन और भारत के अफसर जो हैं अभी हाल के दिनों में आमने सामने बैठ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चीन पूरी तरीके से जो सेनाएं हैं वो अपनी पीछे नहीं हटा रहा है, क्योंकि जब लास्ट मीटिंग हुई थी 14 जुलाई को, तब भी ये मांग रखी गई थी भारत की तरफ से कि भाई आप अपनी सेनाओं को पूरी तरह से हटाइए। तो गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली में तो जरूर अपनी तैनाती कम की है चीन ने, लेकिन जो असली जो मसला है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच को लेकर है। वहां पर चीन पूरी तरह से अपनी जो सेनाएं हैं उनको नहीं हटा रहा है। और अभी हमने देखा कि जो पैंगोंग झील का इलाका है वहां पर चीन ने अपनी तैनाती बढ़ाई है। देपसांग का इलाका है, वहां पर चीन ने अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ाई है और वहां पर भारी मात्रा में असला बारूद भी चीन की तरफ से रखा गया है। तो मुझे लग रहा है कि आज की जो बैठक है इंपॉर्टेंट, वो इसी पर चर्चा होगी और भारत अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि भाई इन इलाकों में कम से कम फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो इलाका है, यहां पर आप जो सेना की तैनाती है कम कीजिए, यहां पर जो आपने असला बारूद इकट्ठा किया हुआ है उसको आप हटाइए। हालांकि जो आज की बैठक है, पहले लग रहा था कि शायद ये बैठक नहीं होगी, किसी वजह से बैठक टल सकती है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। अब से कुछ देर में ठीक 11 बजे चीन की तरफ मोल्डो में ये बैठक शुरू होगी और जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी बातचीत करेंगे और कोशिश यही रहेगी, दबाव बनाने की एक तरह से कोशिश होगी। और इस समय आप ये समझ लीजिए मनीष जी की जो भारत का अपर हैंड भी है, अभी हमने पिछले दिनों देखा कि रफेल भी आ गया है हिंदुस्तान में, जिससे अब हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा भी हुआ है और रफेल को अब लद्दाख में ही तैनात करने की तैयारी भी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक अपर हैंड रहेगा भारत का और आज जो मीटिंग है उससे कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं। जी रोहित, जहां तक सैन्य स्तर की बात है और चीन के साथ इसके पहले जो 4 सैन्य लेवल की जो बातें हुई है उसमें हरजिंदर सिंह जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने अगुवाई की है। लेकिन चीन की एक फितरत है रोहित, जो बोलता है वो करता नहीं और जो करता है वो बोलता नहीं। रोहित, आपको मेरी आवाज आई? इस बीच चीन के साथ थोड़ी देर बाद मोल्डो में फिर एक बार सैन्य लेवल की एक बैठक होगी। तमाम प्रयासों के बीच भारत हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए ये मसला सुलझाया जा सके, लेकिन नापाक सोच रखने वाला चीन दगाबाज, धोखेबाज, विश्वासघाती और इसके साथ साथ विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का सम्राट। जी हाँ रोहित, मैंने आपसे सवाल किया था, मेरा सवाल यह था कि चीन की जो फितरत है, जो बोलता है वो करता नहीं और जो करता है वो बोलता नहीं, ये इसीलिए अब ये जो बैठक है ये 5वीं बैठक तक पहुंची है। पहली बैठक मैं आपको बता दूं कि 6 जून को हुई थी बैठक, लेकिन तब तक फेस ऑफ नहीं हुआ था भारत और चीन के बीच में। 15 जून को फेस ऑफ हुआ और उसके बाद फिर 22 जून को एक बैठक हुई, फिर उसके बाद 30 जून को बैठक हुई, फिर 14 जुलाई को बैठक हुई जो चौथी लास्ट बैठक थी। और उस बैठक में भी भारत की ओर से मजबूती से यही कहा गया था कि भाई जब तक आपने जो असला बारूद LAC पर इकट्ठा किया हुआ है और आप पूरे LAC पर अरुणाचल तक जो अपनी जो सेना है उसकी तैनाती बढ़ा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हां बातचीत के जरिए समझौता होना चाहिए, जब आपने पिछले दिनों ये देखा कि जापान भी भारत के साथ आ गया, फ्रांस भी भारत के साथ आ गया, अमेरिका भारत के साथ है, रशिया भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है। जब एक वैश्विक दबाव बढ़ा चीन के ऊपर, तब चीन अपनी तरफ से मीटिंग बुलाता है, तब चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि नहीं, हम बातचीत के जरिए इस पूरे मैटर को सुलझाएंगे। और विदेश मंत्रालय स्तर पर भी 3 बैठकें अब तक हो चुकी है मनीष जी, मैं आपको बता दूं। लेकिन जब दबाव बढ़ता है चीन के ऊपर, तब चीन कहता है कि नहीं, बातचीत के जरिए हम और भारत सुलझा लेंगे, किसी तीसरे पार्टी या 4th पार्टी की जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन जब बात बैठक पर आती है, बैठक पर आके फिर चीन वही कहता ना कि ढाक के 3 पात वाली स्थिति, वही ये चिकने घड़े पे पानी। हाँ। रोहित, ये चिकने घड़े पे पानी से ज्यादा कुछ नहीं।